हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट सेल्सफोर्स लीड फॉर म्यूचुअल फंड्स फेसबुक लीड एड्स। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप फेसबुक लीड एड्स और सेल्सफोर्स सीआरएम को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे फेसबुक पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वही सेम लीड सेल्सफोर्स पे भी जाके क्रिएट हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप म्यूचुअल फंड कंपनी रन करते हैं और अपने इसी म्यूचुअल फंड कंपनी को प्रमोट करने के लिए आपने इस्तेमाल किया है फेसबुक का। आपने फेसबुक पे अपना एक पेज क्रिएट करके रखा है और इसी पेज पे आपने एक लीड एड भी रन किया है। अब जब भी आपको अपनी कंपनी के लिए कोई नई लीड रिसीव होती है तो आप ऑटोमेटिकली चाहते हैं कि वो सेम लीड सेल्सफोर्स सीआरएम में भी जाके ऐड हो जाए। तो इसी के लिए ये ऑटोमेशन आज हम बनाने जा रहे हैं। ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, फेसबुक लीड एड्स और सेल्सफोर्स सीआरएम को एक दूसरे से कनेक्ट करके। अब जब भी आपको फेसबुक से कोई नई लीड रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड सेल्सफोर्स सीआरएम में भी जाके क्रिएट हो जाएगी। तो आप कैसे बना सकते हैं उस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन सेल्सफोर्स सीआरएम और फेसबुक लीड एड्स के बीच में कि जैसे फेसबुक से कोई नई लीड आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड सेल्सफोर्स में भी जाके ऐड हो जाएगी। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से सेल्सफोर्स सीआरएम और फेसबुक लीड एड्स के बीच में कनेक्शन बना के। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है pebble.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 5 मिनट एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं ऐड फेसबुक लीड्स टू सेल्सफोर्स सीआरएम। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना हो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। मान लीजिए मैं एक म्यूचुअल फंड कंपनी रन करता हूं और अपनी कंपनी को प्रमोट करने के लिए मैंने फेसबुक पे अपना एक पेज क्रिएट करके रखा है जिसका नाम है इन्वेस्ट वाइज। अब इस पेज पे मैंने एक लीड एड भी रन किया है। अब जब भी मुझे नई लीड रिसीव होती है मेरी म्यूचुअल फंड कंपनी के लिए फेसबुक लीड एड से, तो ऑटोमेटिकली उसी सेम लीड को मैं सेल्सफोर्स पे भी ऐड करना चाहता हूं। तो जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी फेसबुक लीड एड्स और जो मेरी एक्शन एप्लीकेशन होगी वो होगी सेल्सफोर्स सीआरएम। तो जाएंगे हम पैबली कनेक्ट पे, सबसे पहले चूज करेंगे हमारा ट्रिगर जो कि होने वाला है फेसबुक लीड एड्स, क्योंकि जब तक फेसबुक पे कोई नई लीड मुझे रिसीव नहीं होगी तब तक मेरा ऑटोमेशन वर्कफ्लो काम नहीं करेगा और तब तक सेल्सफोर्स में कोई नई लीड क्रिएट नहीं होगी। तो ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू लीड इंस्टेंट। जैसे फेसबुक पे नई लीड मिलेगी इंस्टेंटली मेरा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और एक्शन एप्लीकेशन मतलब सेल्सफोर्स में क्या होगा, ऑटोमेटिकली सेम लीड जाके ऐड हो जाएगी। तो यहां से मैं चूज करूंगा अपनी एक्शन एप्लीकेशन जो कि होने वाली है सेल्सफोर्स। तो देखिए यहां से मैंने चूज कर लिया अपनी एक्शन एप्लीकेशन सेल्सफोर्स और एक्शन इवेंट हमारा होगा क्रिएट लीड। कि जैसे फेसबुक से कोई नई लीड मुझे रिसीव होगी तो वही सेम लीड को मैं सेल्सफोर्स पे भी एज अ लीड ऐड करना चाहता हूं। अब देखिए सेल्सफोर्स और फेसबुक लीड एड्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले फेसबुक का अकाउंट हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से कि जैसे ही वहाँ पे कोई नई लीड हमको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली उसकी पूरी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, इसके बाद आपको जाना है ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको कनेक्ट विद फेसबुक लीड एड्स पे।
अब देखिए मेरा फेसबुक अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन था न्यू टैब पे, तो हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब जो मेरा फेसबुक का अकाउंट है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको अपना वो पर्टिकुलर पेज चूज करना है जिस पेज पे आपने लीड एड रन किया है और जिसकी डिटेल्स आप कैप्चर करना चाहते हैं पैबली कनेक्ट के पास। तो देखिए जो मेरे पेज का नेम है उसका नाम है इन्वेस्ट वाइज। तो मैं जाऊंगा पैबली कनेक्ट पे, चूज करूंगा अपना पेज जिसका नाम है इन्वेस्ट वाइज, और इसी पर्टिकुलर पेज पे जो भी लीड फॉर्म्स मैंने क्रिएट करे हैं लीड जनरेशन के लिए वो सारे फॉर्म्स भी अभी आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगे जैसे हमारा ये पेज कनेक्ट होगा पैबली कनेक्ट से। और देखिए हमारा पेज कनेक्ट हो चुका है। अब इस पेज पे जो भी लीड जन फॉर्म्स आपने बनाए हैं आप देख सकते हैं कई सारे लीड जन फॉर्म्स मैंने क्रिएट करके रखे हैं, वो सब आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। अब इनमें से वो फॉर्म आपको यहाँ पे चूज करना है जिस पर्टिकुलर फॉर्म की डिटेल्स आप कैप्चर करना चाहते हैं पैबली कनेक्ट के पास। देखिए एग्जाम्पल के लिए जैसे आपने कॉन्टैक्ट फॉर्म सिलेक्ट कर लिया, अब जब भी कोई पर्सन कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल करेगा और एक नई लीड जनरेट होगी फेसबुक लीड एड से तो ऑटोमेटिकली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा। अगर आप चाहें तो ये वाला ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं, ऑल लीड जेन फॉर्म्स वाला ऑप्शन। इससे क्या होगा, जितने भी फॉर्म्स आपने क्रिएट करे इन चारों में से किसी एक फॉर्म से भी कोई नई लीड जनरेट हुई तो ऑटोमेटिकली आपका वर्कफ्लो काम करने लग जाएगा। इंडिविजुअली किसी एक फॉर्म को भी आप चूज कर सकते हैं जिसका रिस्पॉन्स आप कैप्चर करना चाहते हैं। तो मान लीजिए मेरे फॉर्म का नेम है लीड एड्स फॉर्म। अब मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे तो आप देखेंगे पैबली कनेक्ट यहाँ पे वेबहुक रिस्पॉन्स का वेट करने लग जाएगा। और नोट पे हमको बोला है कि जैसे आप सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करेंगे इसके बाद आपको एक टेस्ट सबमिशन करना है, टेस्ट लीड जनरेट करके देखनी है कि क्या वो लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। और टेस्ट लीड हमको यहाँ पे इसलिए जनरेट करनी है क्योंकि ये जो पूरा ऑटोमेशन में बना रहा हूँ, जो पूरा वर्कफ्लो मैंने सेटअप किया है ये मैं रियल टाइम में रन नहीं कर रहा हूं। जो भी लीड एड्स मैंने रन किया फेसबुक पे वो भी मैं रियल टाइम में रन नहीं कर रहा हूं। इसलिए यहाँ पे हमको एक टेस्ट सबमिशन करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि क्या पैबली कनेक्ट लीड की डिटेल्स अपने पास कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। और टेस्ट लीड जनरेट करने के लिए हम चलते हैं मेटा फॉर डेवलपर्स पे, क्लिक करना आपको माय एप्लीकेशंस पे। माय एप्लीकेशंस पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है टूल्स पे, फिर आपको जाना है लीड एड्स आरटीओ डीबग टूल पे। जैसे आप लीड एड्स आरटीओ डीबग टूल अपने सामने ओपन करेंगे तो पेज और फॉर्म दोनों आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो देखिए जो मेरे पेज का नेम है उसका नाम है इन्वेस्टवाइज और जो मेरे फॉर्म का नेम है उसका नाम है लीड एड्स फॉर्म। अब जैसे मैं प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली सेम फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे मैं इस फॉर्म को फिल करूंगा तो ऑटोमेटिकली एक नई लीड भी जनरेट हो जाएगी। तो क्लिक करते हैं प्रीव्यू फॉर्म की बटन पे और देखिए प्रीव्यू फॉर्म के बटन पे क्लिक करते ही फॉर्म हमारे सामने ओपन हो चुका है। तो मान लीजिए लीड का फर्स्ट नेम है डेमो, लास्ट नेम है यूजर, ये उनकी मेल आईडी demo@primitives.com, ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर और कंपनी का नेम अगर आप देना चाहते हैं तो कोई भी कंपनी का नेम आप यहाँ पे दे सकते हैं। मान लीजिए मैं कंपनी का नेम देता हूँ पैबली। इसके बाद जैसे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, सबमिट पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे टेस्ट लीड जनरेट होगी और जैसे ये टेस्ट लीड यहाँ पे जनरेट हुई है इसकी पूरी डिटेल्स पैबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली अपने पास कैप्चर कर लेगा क्योंकि ये जो फॉर्म और पेज है इसको हम पहले ही कनेक्ट कर चुके हैं पैबली कनेक्ट से। तो चलते हैं हमारे ऑटोमेशन वर्कफ्लो में और देखिए आपके सामने यहाँ पे हमको वेबहुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। ये है लीड का फर्स्ट नेम डेमो, ये है उनका लास्ट नेम यूजर, ये है उनकी मेल आईडी और ये है उनका कॉन्टैक्ट नंबर और कंपनी का नेम है पैबली। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स पैबली कनेक्ट ने अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर ली है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने फेसबुक के अकाउंट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैबली कनेक्ट। सब जैसे ही वहाँ पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी इंस्टेंटली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली वो लीड की पूरी डिटेल्स पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब सेम लीड को हम सेल्सफोर्स में भी ऐड करना चाहते हैं, वो भी एज अ लीड। तो जो सेल्सफोर्स का अकाउंट है वो अब मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना है ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको कनेक्ट विद सेल्सफोर्स पे। अब देखिए मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे, तो आप सिर्फ हमको एक्सेस प्रोवाइड करनी है। जैसे मैं अलाउ पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं जो मेरा सेल्सफोर्स का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद आता है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टाइटल, कंपनी। आप देख सकते हैं कई सारी फील्ड्स यहाँ पे आ रही है। तो वन बाय वन करके सारी फील्ड्स हम यहाँ पे करेंगे फिल और इनको हम फिल करेंगे मैपिंग की मदद से। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब फेसबुक लीड एड से, उसी रिस्पॉन्स का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो फेसबुक लीड एड्स जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था पर्सन का लास्ट नेम यूजर, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया कुछ इस तरीके से। इसके बाद आता है उनका फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम भी हम यहाँ पे करेंगे मैप। फिर आता है टाइटल, अगर आप कोई टाइटल प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर आता है कंपनी का नेम, तो कंपनी का नेम था पैबली, इसको भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। फिर आती ईमेल एड्रेस,
कॉन्टैक्ट नंबर, तो ये डिटेल्स भी हम यहाँ पे फिल कर देंगे। ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आप देख सकते हैं, पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिल कर दी है। वेबसाइट डिस्क्रिप्शन अगर आप ये सारी फील्ड्स फिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, पर ये मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है, इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूँ ब्लैंक। लीड सोर्स हमारा रहेगा वेब, इसके बाद स्टेटस हम रखेंगे ओपन, रेटिंग रखेंगे हॉट, स्ट्रीट, सिटी, कंट्री अगर आप ये सब प्रोवाइड करना चाहते हैं तो इनको भी आप कर सकते हैं। पर अभी जो मैंडेटरी फील्ड्स थी वो सारी फील्ड्स मैंने यहाँ पे फिल कर दी हैं, लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए, मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, ये डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में आपको समझाऊं तो जब भी आपको फेसबुक से कोई नई लीड रिसीव होगी म्यूचुअल फंड के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स यहाँ पे आके ऐड हो जाएंगी, अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली सेल्स फोर्स पे सेम लीड जाके क्रिएट हो जाएगी। मतलब जो भी डेटा मैप करते हैं वो डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज होता रहता है। अगर यहाँ पे मैं डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देता तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक है, परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन वर्कफ्लो काम नहीं करता। इसलिए मैपिंग करना होती है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि जो पूरा ऑटोमेशन वर्कफ्लो है ये भी केवल आपको एक बार ही सेटअप करना है। अब डायरेक्ट मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट इसकी बटन पे, तो आप देखेंगे सेल्सफोर्स सीआरएम में सेम लीड जाके ऐड हो जाएगी। और देखिए, हमको यहाँ पे रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है, इसका मतलब सेल्सफोर्स में एक नई लीड क्रिएट हो चुकी है। तो चलते हम सेल्सफोर्स के अकाउंट पे और देखिए डेमो यूजर के नाम से नई लीड यहाँ पे आके क्रिएट हो चुकी है। पर्सन का फर्स्ट नेम है डेमो, लास्ट नेम यूजर, कंपनी है पैबली, टाइटल है न्यू लीड, यह है उनका कॉन्टैक्ट नंबर और ये है उनकी मेल आईडी। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है, सेल्सफोर्स में नई लीड क्रिएट हो चुकी है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया पैबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे फेसबुक से कोई नई लीड आपको रिसीव होगी, इंस्टेंटली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और सेल्सफोर्स में सेम लीड जाके ऐड हो जाएगी। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज़ करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।